कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इस श्लोक में हमें दो तीन चीज़ें पता चलती है कि सबसे पहला जो हमें यहाँ शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे नारद मुनि जो है उन्होंने पिछले ही श्लोक में हमें बताया कि ये जब ब्रह्मा जी जो थे अपने ब्रह्मा जी का रात का समय होता है, तो रात के समय में ब्रह्मा जी जब आराम करते, जैसे हमें रात हो जाती तो नींद आती है, लेकिन ब्रह्मा जी क्या करते हैं, नींद में नहीं जाते, वो क्या करते हैं, उस वक्त भी वे चिंतन में रहते हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी वापस कहाँ जा रहे हैं, किसके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, याद आ रहा है किसी को, गर्भोदक्षय विष्णु जी के शरीर में। और 430 करोड़ सोलार वर्ष यहाँ पर लिखा गया था कि उतने समय तक उनकी रात होती है। और फिर जैसे ही सुबह आती है तो फिर से भगवान विष्णु के इच्छा अनुरूप वे फिर से सृष्टि का सृजन करते हैं। और तब से नारद जी बोल रहे हैं कि तब से भगवान की दया के अनुसार, भगवान की दया के कारण मैं कहीं पर भी बिना रोक टोक के प्रवास कर पा रहा हूँ। तो जैसे कल प्रभु जी हमें समझा रहे थे कि हमें सपोज यहाँ से कुंज बिहारी भी जाना है तो बस में जाने के लिए पहले टिकट लेना पड़ता है, बिना टिकट के हमें बस में एंट्री नहीं मिलेगी, ना ऑटो वाला हमें फ्री में वहाँ ले जाएगा। किसी की गाड़ी में भी जाना है तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नारद जी को कुछ करना पड़ता है क्या, नहीं। और क्यों, ये क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज नारद जी बोलते हैं मैं सदैव निरंतर बिना रुके भगवान की भक्ति में रत रहता हूँ। और ऐसे मैं भगवान की महती गाते हुए अपने इस वीणा पर, वीणा के ध्वनि पर भगवान के गारे में बोलते हुए हमेशा हमेशा घूमते रहता हूँ। और ये वीणा जो है ये कोई सिंपल वीणा नहीं है, ये वीणा जो है वे आध्यात्मिक स्वरों से परिपूर्ण है। और किसने मुझे दी है, तो स्वयं कृष्ण भगवान ने मुझे यह वीणा प्रदान की हुई है। तो उसकी भी एक कथा आती है कि कृष्ण ने उन्हें ये क्यों दिया। तो विनाम जो शब्द है इसका आप देखेंगे कि यहाँ 32वें श्लोक में भी आया है और ये 37वें श्लोक में भी आने वाला है, जब सूत गोस्वामी बोलते हैं सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वास्वी सुतम आमंत्र्य वीणाम रणयन ययो याद इच्छुकी मुनि। मतलब सुत गोस्वामी ने कहा कि ऐसा व्यासदेव जी को बोलकर नारद मुनि ने उनसे कहा कि अब मैं निकल रहा हूँ, और अपनी वीणा का कंपन करते हुए वे अपनी मनमर्जी से फिर से प्रवास करने के लिए निकल पड़े। तो ये जो वीणा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आती है। और इसी इसी वीणा का एक बार जब नारद जी को पूछा गया था कि भाई आपको ये वीणा किसने दी और ये सही में आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो उस पर एक बार चौथे स्कंद में हम ये पढ़ने वाले हैं। 8वें अध्याय में ये आता है, नूनम भवान भगवतः यो अंगज परम इष्टिनः वितुट दत्तते वीणाम हिताय जगत अकर्वतः। मतलब हे भगवान, आप सही में ब्रह्मा के पुत्र होना के योग्य हो, आप घूमते हो वीणा के ऊपर, आप हमेशा भगवान पूरी सृष्टि की भलाई करना चाहते हो, आप उस सूर्य के समान हो जो पूरी सृष्टि में घूमता रहता है लेकिन सबकी भलाई चाहता है। ये ध्रुव महाराज नारद जी को बोलते हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि नारद जी क्या कर रहे थे,
उन्हें बताया उन्होंने कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और नारद जी यही करते आए हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें आदेश दिया था। हमने पिछले हफ्ते ही ये देखा था कि नारद जी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वे हर जगह पर जाए, भगवान की लीलाओं को, जो भगवान लीलाएं करना चाहते हैं, उस लीला को करने के लिए जो योग्य परिस्थिति हो, वो परिस्थिति निर्माण करे। और जहां जहां भगवान के भक्त हो, उन भक्तों को जो है वे सहायता करें कि कैसे वापस से भगवत भक्ति में आना है। और ये जो वीणा है ये हमेशा उनके साथ होती है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि लिंग पुराण में ये कथा आई थी, और उसे बाद में जीव गोस्वामी जी ने भी कंफर्म किया था कि ये वीणा जो है ये नारद जी को स्वयं विष्णु जी ने दी थी। और वो देते हुए कहा था कि आप हमेशा इस पे मेरा स्मरण करते रहिए, आप कभी मुझे भूलोगे नहीं, हमेशा मेरे सानिध्य में रहोगे, और तुम कहीं पे भी आ सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। तो यह जो इंस्ट्रूमेंट है वीणा, यह सामान्य हमारी भौतिक वीणा के जैसी थी क्या? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक थी। और इसीलिए इस वीणा से जो ध्वनि निकलती थी वह भी आध्यात्मिक ध्वनि हुआ करती थी, और उसकी शक्ति इतनी थी कि वो भौतिकता को पूरी तरह से नष्ट कर देती थी। और वही शक्ति कृष्ण इस शब्द में है, सर्व आकर्षयति इति कृष्ण। और इसीलिए कलयुग में हम यदि देखेंगे कि जैसे हमें भगवान को यदि पाना है, तो पहले के युगों में हम बहुत से जप किया करते थे, तप किया करते थे, व्रत किया करते थे, बहुत से क्योंकि हमारी उम्र भी लंबी हुआ करती थी। लेकिन अब कलयुग में ना उम्र का गारंटी है, ना बुद्धि का गारंटी है। लेकिन फिर भी भगवान क्या चाहते हैं? वे हमारे परम पिता है, वे चाहते हैं कि हम वापस उनके पास आए। तो उन्होंने क्या किया? कोई समस्या नहीं, हम तुम्हें और एक दूसरा आसान मार्ग दे देंगे। और आसान मार्ग कह दे दिया उन्होंने, तो हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, कि हरि नाम करते रहो, और हरि नाम करते करते आप मेरे पास वापस आओगे। तो ये जो ध्वनि है ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसीलिए जब नवविधा भक्ति की बात आती है, तो नवविधा भक्ति कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले क्या है? श्रवणम। तो ध्वनि जो होती है, जैसे ही हमारे कानों में आ जाती है, तो ये कानों से आने वाली कोई भी चीज यदि हमारे हृदय तक पहुंच जाए, तो हमारा हृदय जो है वो धीरे 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 स्वच्छ होना शुरू हो जाता है। आप देखिए, कोई बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, तो क्या वो बोल पाता है? नहीं। लेकिन वो बोलना सीखता है। तो कैसे सीखता है बोलना? जब वो शब्द अपने आजू बाजू वाले, अपनी माँ से, पापा से, बाकी रिश्तेदारों से सुनता है। और साइंस ने भी ये माना है कि यदि कोई सुन नहीं पाया, तो वो बोल भी नहीं पाता है। भले ही उसमें बोलने की शक्ति हो, लेकिन यदि उसने सुना नहीं तो वो बोलेगा नहीं। और इसीलिए श्रवणम बहुत मायने रखता है। तो जैसे ही आप भगवान के बारे में सुनोगे, वैसे ही आपके मन में भगवान के बारे में लालसा निर्माण होगी, और फिर उस लालसा अनुरूप आप क्या करोगे? फिर आप कीर्तनम शुरू करोगे, श्रवणम कीर्तनम, और फिर बाकी आपकी नवविधा भक्ति के बाकी चीजें आती है। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कब आप श्रवण कर सकते हो? जब आप भक्तों के सानिध्य में रहोगे। ये श्रवण यदि आप बाकी फिल्मों के बारे में करते रहोगे, बिजनेस के बारे में करते रहोगे, इधर उधर की बातों में करते रहोगे, तो इधर उधर ही चलते रहोगे, और 84 लाख योनियों में घूमते हुए पता नहीं अगले जन्म में क्या बनोगे। क्योंकि यदि आपने श्रवणम गलत कर लिया, तो आपकी पूरी जो ये मनुष्य देह आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, उस मनुष्य देह का उद्देश्य जो है वो आप सफल नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या सुनना है ये बहुत जरूरी है। और कई बार जब किसी को कुछ समझाना हो, तो हम देखेंगे कि ये उदाहरण कई लोग देते रहते हैं, भगवान ने तुझे 2 कान दिए हैं लेकिन 1 मुंह दिया है।
तो उससे भी आप समझिए कि ज्यादा से ज्यादा सुनते रहना है, और जो आप सुनोगे उसके ऊपर ही आप मनन कर सकते हो। इसलिए हमेशा हो सके तो आप कहीं पर जॉब भी करते हो तो आपने क्या करना चाहिए, आपने बाजू में मंत्र लगा के रख दीजिए, या ब्लूटूथ आते हैं आजकल, तो इतने छोटे छोटे ब्लूटूथ आते हैं कि सामने वाले को दिखते भी नहीं है, वो लगा लीजिए, भगवान का भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, कथा सुनिए। और जब आप ये करोगे तो अपने आप बाकी जो आपकी भौतिक इच्छाएं हैं उनके आप परे आ सकते हो। और नारद जी क्या कर रहे हैं, नारद जी भी भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान ने उन्हें ये जो वीणा दी है और वीणा देकर जो आदेश दिया है उस आदेश का वो पालन कर रहे हैं, और इसीलिए हर जगह पर भगवान की लीलाओं का गायन वो करते रहते हैं। और हमेशा सारे ग म, कोई भी स्वर हो, हर स्वर को भगवान की सेवा में वो डाले रहते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें भी सब स्वरों को भगवान की सेवा में लेना चाहिए। प्रभुपाद जी का उदाहरण लीजिए, जब प्रभुपाद जी थे तो रॉक बैंड हुआ करता था बीटल्स, हम सब ने उनकी कथा सुनी होगी। बीटल्स बोल के बहुत बड़ा रॉक बैंड था, बहुत फेमस था, लोग पागल होते थे उनको जाके सुनने के लिए। पर जैसे ही उन्होंने कृष्ण शब्द सुन लिया, वे कृष्ण के पीछे पागल हो गए, और उसके बाद वो हरे कृष्ण महामंत्र की धुनों पर अलग अलग धुनें बनाई। और देखिए आज भी हम उन्हीं के धुनों पे कितने सारे गाने भगवान के गीत गाते रहते हैं। तो जिनके पीछे पूरी दुनिया पागल हो रही थी वे कृष्ण के पीछे पागल हो गए, जैसे उन्होंने ये कृष्ण शब्द सुन लिए। तो ऐसे ही अपने कृष्ण है, अपनी ध्वनि से, नाम से भी सबको आकर्षित लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे उन्होंने, नारद जी ने हर जगह पर जाकर भगवान का प्रचार प्रसार शुरू किया, हरि कथा, हरि कथाम यहाँ पर शब्द आता है, तो हरि कथाम में हरि की कथा यह केवल शब्द नहीं है, तो यहाँ पर हरि की कथा का मतलब क्या है कि हरि का मैसेज भी, मतलब कृष्ण का जो संदेश है। तो कृष्ण का संदेश क्या है, यदि हम भगवत गीता देखेंगे, जैसे भगवत गीता में श्लोक में अंत में देखेंगे आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, तो एंड उन्होंने क्या बोला है कि एज मेंशन्ड इन भगवत गीता, और वहीं पर वो रुक गए। तो भगवत गीता में क्या आदेश दिया है, क्या संदेश दिया है भगवान कृष्ण ने हम सबको, बहुत ही आसान दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यह पहला आदेश दिया था उन्होंने कि बस हर प्रकार का जो आप धर्म समझते हो उस सबको त्याग दो और मुझे शरण आ जाओ। और करना क्या है शरण आके, तुम मन मना भव मद भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु। चार चीजें करनी है। कौन सी चार चीजें माता जी? मन मना भव मद भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु। मतलब क्या हुआ, याद आ रहा है किसी को? भगवान का स्मरण करना है, उसके बाद भगवान की, बोलिए माता जी। नहीं बोला बोला बोला, बरोबर है। मल मना भव मद भक्तो मद याजी मम नमस्करु। मेरी पूजा करो, नमस्कार करो, नमस्कार करो, वर्शिप करो। ठीक है, तो भगवान हमसे और कोई अपेक्षा नहीं रखते। भगवान ये नहीं बोलते कि अरे मैं यहाँ पर खराड़ी में जगन्नाथ रेस्टोरेंट के ऊपर अभी रहने आ गया हूँ, तो चलो मेरे लिए बहुत सारा दूध दही लेके आ जाओ, मेरे लिए हरी जेवरात लेके आ जाओ, मेरे लिए एसी लाओ, मेरे लिए कलरफुल कपड़े लाओ। ऐसा भगवान बोल रहे क्या? नहीं, भगवान क्या बोल रहे? पत्रम पुष्पम फलम दे, और कुछ अपेक्षा नहीं रखते भगवान। तो ऐसे हमारे ये भगवान है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल हमारा प्रेम भाव चाहिए। और जैसे ही वो देखते हैं कि किसी के मन में प्रेम आ गया मेरे प्रति, तो भगवान तो हमारे साथ में है ही परमात्मा रूप में,
हमें इमीडिएटली पुश कर देते हैं ताकि हम भक्ति में अग्रसर हो जाए और हमेशा के लिए वापिस से भगवत धाम पहुंच जाए। और चैतन्य महाप्रभु जी ने आकर भी हमें यही आदेश दिया है जो नारद जी कर रहे थे। क्या बोला उन्होंने? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो हमें ना केवल श्रवणम करना है, तो साथ में गायमानः जो यहाँ शब्द आया था कि हमें भगवान की महती का कॉन्स्टेंटली गायन भी करते रहना है, ताकि बाकी भी जो जीव है उन जीवों को भी भगवान के बारे में पता चले और जो बिछड़ चुके हैं भगवान से वो वापिस से भगवत धाम पहुंच सके। तो इसलिए हमें भगवान की प्रचार में भी सहायता करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे विनती है कि आप ऐसे ही आते रहिए, भगवान के दर्शन भी लीजिए। कल रविवार है, आपको छुट्टी होगी आप सभी को, तो आप कृपया मंदिर में डेफिनेटली आइए संडे फीस्ट प्रोग्राम के लिए। हम सब लोग और जगन्नाथ जी आप सबको देखने के लिए उत्सुक है। हरे कृष्ण।